हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो एसबीआई पीओ प्री के लिए बनाया गया है। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसके कॉल लेटर्स आ चुके हैं और 29 से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट है, मतलब टोटल अराउंड 15 डेज़ आपके पास में बचे हुए हैं। तो स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, एसबीआई का जो एग्ज़ाम है वो बैंकिंग के एग्ज़ाम में सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। इसका लेवल जो होता है सारे एग्ज़ाम से काफ़ी अच्छा लेवल इसका होता है, क्वेश्चंस का लेवल भी। और क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉजिकल भी होते हैं, लेंदी भी होते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि 15 डेज़ के अंदर अगर आप चाहें तो एसबीआई पीओ प्री को आराम से क्रैक कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी वो एक बार अगर हम डिस्कस कर लें। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक बार देख लेते हैं हम कि एसबीआई पीओ प्री के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। वैसे ये चीज़ें आपको सबको पता भी होंगी। 3 इसके पार्ट हैं। रीजनिंग इसके अंदर रहेगा, मैथमेटिक्स जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है आपका वो इसके अंदर रहेगा, इंग्लिश वाला पार्ट इसके अंदर रहेगा। रीजनिंग और मैथ की अगर हम बात करें तो ये 35 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। टोटल जो होना है 100 मार्क्स का होना है, ये सभी को पता होगा। अच्छा, कुछ इसके की पॉइंट हैं। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो कुछ इसके की पॉइंट है वो अगर हम देखें तो पहली चीज़ तो आपकी एक्यूरेसी जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और ये डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आपने कैसी की हुई है। स्पीड जो है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और टाइम आपके पास में है ओनली 16 मिनट। तो 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो स्पीड आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसी के लिए आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट। स्पीड कहाँ से आपके पास में आएगी? आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्पीड आराम से मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट जो है वो आप इसी से सीखते हैं कि आपको कौन सा वाला क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है, कौन सा वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है, किस क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, कितने टाइम के बाद उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। अच्छा, सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो टाइम से रिलेटेड ही होती है और क्वेश्चंस जो होते हैं उनका लेवल थोड़ा टफ होता है। तो ये चीज़ जो है टाइम मैनेजमेंट ये एक अच्छा रोल प्ले यहाँ पे करती है। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे मेन चीज़ इसके अंदर ये कि आपको पहले ये देख लेना है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको अटेम्प्ट करना मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें जो आपसे सॉल्व हो ही नहीं पा रहा है तो टाइम तो पूरा वेस्ट हो गया। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको वो ये कि कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपसे एक बार में बन जाता है तो ठीक, नहीं बनता है तो आपको उसको छोड़ देना है। उस पर बार बार आपको ट्राई नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम आपको मिलता नहीं है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस जो है बेसिकली फिक्स टॉपिक है जिनसे जनरली पूछे जाते हैं, तो वो वाले टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वो टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। एक टारगेट अपना बना लीजिए कि ये टॉपिक्स जो हैं आपको ये कंप्लीट कर ही लेने हैं। इंग्लिश के अंदर अगर हम देखें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है दो के करीब आपको यहाँ पे पार्ट मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के, मतलब 10 क्वेश्चन के करीब इसमें कवर हो जाते हैं। स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि स्पॉटिंग एरर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा अलग टाइप का आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है यहाँ पे। क्लोज टेस्ट जो है, क्लोज टेस्ट पैराजम्बल क्लोज टेस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पार्ट है यहाँ पे 5 क्वेश्चन जनरली आपको मिल जाते हैं। पैराजम्बल्स के अंदर आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बेसिकली आपको देखो करना क्या है कि अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे बड़ा रोल होता है आपका वोकैब्स का। लेकिन अगर अब देखें तो अब आपके पास में टाइम इतना है नहीं कि आप वोकैब्स को लर्न करने बैठें या फिर काफ़ी सारे वोकैब्स आप लर्न कर लें। वोकैब्स आपको लर्न करने ही हैं 10 डेज़ के अंदर, 15 डेज़ के अंदर। आप ये मान के चलिए कि आपको पर डे कम से कम भी नहीं तो 20 to 30 वोकैब्स नए जो वर्ड हैं वो आपको देख ही लेने हैं। अच्छा, ये वर्ड आपको मिलेंगे कहाँ से? आप लोग ऐसा कीजिए कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल पार्ट के अंदर देखिए, उसके एडिटोरियल पार्ट को रीड कीजिए। बेसिकली यही देखा गया है कि जो पेपर आता है प्री का या मेंस की अगर हम बात करें तो विद इन 1 मंथ वाला जो आपका द हिंदू होता है उसके अंदर एडिटोरियल वाले पार्ट से एज इट इज आपका जो पैराग्राफ है उसको उठा लिया जाता है। उसी पे आपके क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, चाहे वो पैराजम्बल हो, चाहे क्लोज टेस्ट वाले पार्ट हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट हो। एरर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल थोड़ा अभी बढ़ गया है पिछले एग्जाम में। अगर हम देखें पीओ लेवल के जो पहले एग्जाम हुए थे उनमें से अगर हम देखें तो ये तो है आपका इंग्लिश वाला पार्ट। रीजनिंग के पार्ट की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से। पजल के अंदर जो फ्लोर बेस्ड पजल है वो जनरली ज़्यादातर यहाँ पे पूछी जाती है।
अच्छा देखो, यहाँ पे जो पजल्स पूछी जाती हैं उनका जो लेवल है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का होता है। सीटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पे जनरली क्या होता है कि सीटिंग अरेंजमेंट में साथ में ब्लड रिलेशन भी साथ में लगा दिया जाता है। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो बेसिकली पूरा का पूरा प्री एग्ज़ाम जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से ही भर दिया जाता है। उसके अलावा अगर किसी क्वेश्चंस की बात करें तो स्लोगिज्म यहाँ पे पूछा जा सकता है, और स्लोगिज्म अगर इस बार आता है तो कौन सा टाइप का आएगा, रिवर्स टाइप का। सिंपल वाला स्लोगिज्म के चांसेस बहुत कम है। इनइक्वलिटी और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनइक्वलिटी से बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। ऑर्डर रैंकिंग और डिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। आप लोग एक चीज़ ये कीजिएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इन दोनों को जितना अच्छे से आप लोग कर सके उतना अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ क्लियर कराने में ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये दोनों ही आपके टॉपिक काफ़ी अच्छे हैं, एक स्लोगिज्म ऐड कर लीजिएगा इसमें साथ में, तो अगर ये दोनों तीनों टॉपिक आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं तो आप आसानी से रीजनिंग वाला पार्ट क्लियर कर सकते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे टफ कैटेगरी का पार्ट रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो डीआई से आते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें कि डीआई को प्रिपेयर कैसे किया जाए, तो डीआई को प्रिपेयर करने के लिए आपको बेसिकली 3 चीज़ें तो पढ़नी ही पड़ेगी। परसेंटेज है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट है, और एवरेज है। तो ये तीनों चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, परसेंटेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अलावा हम देखें कि नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशंस के 5 से 7 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। टाइम एंड वर्क और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों के मिला के भी 5 से 7 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डीआई से मिलते हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि कोई सी भी बुक जो डीआई के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई अच्छी बुक, उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये तो है कि आपने टारगेट बना लिया है। ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पूरा सिलेबस है, लेकिन ये आपका 60 से लेके 70% वाला जो पार्ट है उसको कवर कर लेता है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कट ऑफ जो लास्ट ईयर गई थी वो थी 47.50, मतलब 2015 और 16 की अगर हम बात करें तो इन दोनों ईयर्स में मिला के प्री की कट ऑफ जनरल की 47.50 मैक्सिमम गई थी। तो इस बार की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इस बार भी कट ऑफ यही जानी है, 47 से लेके 50 मार्क्स के अराउंड। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आपको करना सिर्फ ये है कि 100 जो क्वेश्चन हैं उनमें से वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो आपको आते हैं। नेगेटिव मार्किंग का बेसिकली ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपके नेगेटिव ना हो, कोशिश यही कीजिएगा। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि इस चीज़ को आप अचीव कैसे करें, टारगेट कैसे सेट करें अपना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए क्या है वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको एक टेस्ट सीरीज जो है वो लेनी ही लेनी है। 15 डेज है आपके पास में, तो 15 डेज में 15 टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं किसी भी कंडीशन में। मतलब आप ये मान के चलिए कि 1 आवर का आपका टेस्ट है, तो आप इस टेस्ट को डेली बेसिस पे दीजिए। जो क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं उन क्वेश्चन को सेम डे आप कंप्लीट कर लीजिए, करके देखिए उन क्वेश्चंस को, उनका सॉल्यूशन देखिए, उनकी स्ट्रेटेजी देखिए कि उन क्वेश्चंस को फॉलो कैसे किया गया है, कंप्लीट कैसे किया गया है। टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो आप ऑलिव बोर्ड जो है इसको प्रीफर कीजिएगा। बेसिकली तो ये जो है थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, क्वेश्चंस की क्वालिटी है, वो जितने भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके उन सबसे बेस्ट है। सेकंड अगर हम बात करें तो आपको प्रैक्टिस किस बेसिस पे करनी है। रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो 100 क्वेश्चन पर डे आपको करने ही करने हैं। अच्छा, बाद में इन क्वेश्चंस को आप बढ़ा दीजिएगा कि आपको 100 से लेके 150, और अगर कोशिश कर पाएँ तो 200 क्वेश्चंस तक आपको कर लेने हैं। ये तीनों के अंदर है, आपको इंग्लिश के अंदर भी और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के अंदर भी। मतलब 100 क्वेश्चन पर डे तो आपको करने ही करने हैं किसी भी कंडीशन में। अच्छा देखो, सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप हमारी प्लानिंग बना के दे दीजिए, कितने आवर्स हम लोग पढ़े ये हमको बता दीजिए। तो आपको आवर्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको ये चीज़ देखनी है कि आप पूरे दिन के अंदर 300 तो क्वेश्चंस हो गए आपके, और साथ ही साथ +1 आपका टेस्ट हो गया। इसके अंदर आपको जितना भी टाइम लगता हो, चाहे आपको 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे, चाहे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जितना भी टाइम आपको लगता है, आप इसको सेट कर लीजिए टारगेट को कि मेरे को इतना तो करना ही करना है। अगर आप इस चीज़ को कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो नॉर्मल जो चांसेस हैं उन चांसेस से 70 से 80% बढ़ जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि गारंटी सिलेक्शन आपका होना ही होना है, लेकिन बिना कोशिश किए ये सोच लेने से तो बेटर है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। उससे तो बेटर है कि आप लोग एक बार कोशिश कर लें। 15 डेज आपके पास, 15 डेज बहुत सफिशियंट होते हैं। 15 डेज के अंदर आपको करना क्या है, आपको बेसिकली रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड इनके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं 100। इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको 100 पर डे करने हैं। अच्छा, इंग्लिश के लिए एक और चीज़ कीजिएगा, एक बुक आती है आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर के नाम से।
मिस्टर ए के सिंह की ये बुक है। इस बुक के अंदर काफ़ी सारी एक्सरसाइज आपको दी हुई है। बेसिकली इसको ग्रामर पार्ट के लिए लिया जाता है, स्पॉटिंग एरर्स वाला इसके अंदर ज़्यादातर पार्ट है। तो ये कीजिएगा कि उसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है आप पर डे जितनी एक्सरसाइज कर पाएँ, 2, 3, 4 या 5 जितनी भी एक्सरसाइज आप पर डे कर पाएँ, तो उन एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इस बुक को फॉलो कीजिएगा। इसका लिंक आप चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है ये। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए DI के अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए वैसे तो RS अग्रवाल है ही, उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग वाली बुक आप BSc पब्लिकेशन की है, वो वाली बुक ले सकते हैं। तो ये तो है प्रैक्टिस वाला पार्ट कि कितना मुझे पर डे कर लेना है, एक दिन के अंदर आपको कितना कर लेना है। 300 क्वेश्चन और प्लस 1 टेस्ट आपका। साथ ही साथ आपको देखो इंग्लिश के लिए करना क्या है, डेली बेसिस पे अगर अभी तक आप लोगों ने पेपर नहीं पढ़ा है द हिंदू तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से मतलब आज से लेके जब तक आपका पेपर है तब तक पर डे आपको द हिंदू पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसकी साइट से इसकी PDF आपको मिल जाती है, तो आप PDF डाउनलोड कीजिए। PDF के अंदर से द हिंदू आप डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट आप गूगल पे डाल के भी निकाल सकते हैं, गूगल पे डाल दीजिएगा डेट के साथ में द हिंदू PDF, तो आपको मिल जाएगी। रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो कल पढ़ा था उसको वापस से उठा के देखना ही नहीं है, आपने जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। नहीं तो देखो होगा क्या कि आप आने वाले नेक्स्ट डे के टारगेट को माइंड में लेके चलेंगे, पिछला वाला जो आपने पढ़ा है उसको भूलते चले जाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपने पढ़ा है उसको साथ के साथ रिवाइज भी करते चले जाएं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये बी पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है उस स्टूडेंट को ये आती है कि प्रिपरेशन आपने की हुई है काफ़ी अच्छे से, लेकिन आपने किया क्या कि 1 या 2 टेस्ट आपने दिए, क्वेश्चंस आपसे नहीं बने तो डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑलिव बोर्ड जो हमने बताया यहाँ पे, ऑलिव बोर्ड जो है ये सबसे टफ टेस्ट की कैटेगरी में आता है। आप लोग मान लीजिए परचेज भी कर लेते हैं कि सर आपने बोला था हमने परचेज कर लिया, लेकिन क्वेश्चन जब कर रहे हैं क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। आप अकेले ही नहीं हैं जिससे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, वो क्वेश्चन का जो लेवल है वो सभी के लिए है। अच्छा, टफ लेवल के क्वेश्चन करने का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो टफ लेवल के क्वेश्चन आप अगर करते हो तो आप लोग इजी लेवल वाले क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो हैंडल, और साथ ही साथ उसके जो अपर लेवल वाले हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन हैं, उनको भी आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो कोशिश ये कीजिएगा कि ये जो टारगेट है आपका, ये डेली बेसिस पे आप लोग रखें, इसको आप कंप्लीट कर लें डेली बेसिस पे, इसमें से कुछ भी छूटे नहीं। साथ ही साथ आप पर डे डेली 1 आवर ऐसा कीजिए कि डेली 1 आवर आप करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी पढ़ते रहे साथ साथ में। तो इसको छोड़ना नहीं है कि करंट अफेयर्स तो मेंस के अंदर आएगा, हम लोग बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं है। आप उसको साथ के साथ पढ़ते रहिए। साथ के साथ पढ़ने से ऐसा होता है कि उसको बाद में एज ए बर्डन लेने लग जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन प्री में क्लियर होने के बाद मेन में सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस की वजह से नहीं हो पाता। तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि उसको डेली बेसिस पे रखें, ये वाला पार्ट आप जो है कंप्लीट करते रहें। ये जो वीडियो था ये बेसिकली बनाया गया था कि एक स्ट्रेटेजी आप लोग क्या फॉलो करें 15 डेज के लिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन के अंदर नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डरना शुरू कर देते हैं एग्जाम से कि क्या होगा, हमको कुछ आता नहीं है। तो ये वाले आप स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो हमें कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।